ये गोगा जादूगर है, एक जेब से कीड़ा निकालता दूसरे से सेब। हम अब समझ में आई। अच्छा। पहले तो हम इसे नेता मान रहे थे, विकास करेगा, देश को कहीं से कहीं ले जाएगा, बोलता था ऐसे ही था, मगर भाई सही आदमी लग रहा। पता चला ईमानदारी है। बड़ी जल्दी समझ आ गया, 9 साल में ही समझ आ गया। 9 में नहीं, 2 साल पहले आ गया समझ तो। अच्छा, पहले नहीं आया था। जब कृषि कानून लाया था अंबानी के, हमारे सिर पे टेक के जब समझ में आ गया तो बिका हुआ। 2 बार वोट दे के आप 2 बार वोट दे के आप यहाँ पे बुराई कर रहे हैं। दूसरी बार सोचिए देश का नाश कर रहा। फिर हमें पता चला पाकिस्तान ने हमला कर दिया, 44 मार दिए हमारे जवान। टीवी ने बताई थी पुलवामा। बाद में पता चला अमरीशपुरी वही बम लगाता है, निकालता है। पुलवामा की जांच ही नहीं करा। बहुत बढ़िया। मतलब इतने खफा हैं कि अब 2 बार वोट दे ली, तीसरी बार क्या होने वाला है? तीसरी बार भी देंगे? तीसरी बार ना 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 अब ना, अब बहुत हुआ। अच्छा। अब तो इसे अगर तो मतलब आप मीडिया से भी खफा हैं, बीजेपी से तो खफा हैं। नहीं तो नाश कर दिया देश का। मीडिया दिखाते रहे हम सही मानते रहे, दिखाते रहे हम सही मानते रहे। हम तो किसी कानून में घर से निकले, चप्पल से डाकू में डाकू लूट लिया, आधा बेच दिया अपने दोस्तों को, आधा बच रहा। अरे आप बोल रहे हैं कि मीडिया कुछ नहीं दिखा रही, इजराइल में पहुंचे हुए इतनी दूर से युद्ध की रिपोर्टिंग कर रहे हैं और नाच नाच के दिखा रहे हैं, नाच नाच के कूद कूद के। और मणिपुर एक नहीं गया, मणिपुर में नंगा नाच हो गया, मणिपुर में हत्याएं होगी, एक मीडिया नहीं पहुंचा क्योंकि वीजा नहीं मिला। इनके बाप ने वीजा नहीं दिया मोदी ने कि वहाँ मत जाना। मणिपुर का वीजा? हाँ वीजा, मणिपुर वीजा लगता है। और इजराइल तो यो रहा है, ट्रेन में बैठ कर पहुंच गए सवेरे उतर देख रहे तो जनता लाइव, मैं हूं आप साथ रवीना। इस वक्त हम यमुना एक्सप्रेस वे के नीचे हैं और आज यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि इतनी भारी मात्रा में किसान और मजदूर इकट्ठा हुए हैं। जो लोग यहाँ आए हैं उनसे जानते कि किन मांगों के साथ, और राकेश टिकैत भी आज यहाँ आने वाले हैं। ये लोग 10-15 दिन से लगातार यहाँ धरने पर बैठे हैं। क्या मांगे हैं इन्हीं लोगों से जानते हैं, किन चीज़ों को लेकर आज आए हैं। और राकेश टिकैत यहाँ आ रहे हैं, वो किस चीज़ का आह्वान करने के लिए आ रहे हैं। और 2024 नज़दीक है, 5 राज्यों के चुनाव आ रहे हैं, तो राजनीतिक समीकरण किस तरफ है, ये लोग किस पार्टी को देख रहे हैं, इन सारी चीज़ों पर चर्चा करते हैं। जय मलिक जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे शुरुआत करते हैं बातचीत की। क्यों आए हुए हैं सर यहाँ पे, इतनी भारी तादाद में यहाँ इकट्ठा क्यों हुए हैं सब? देखिए यहाँ एयरपोर्ट बन रहा है जेवर में, नोएडा में। जेवर में 6-7 गाँव को इस विस्थापित के नाम पर जमीन ले रहे हैं, मकान ले रहे हैं, और ये नहीं बता रहे कहाँ देंगे, कितनी देंगे, कितने गज लेंगे, कितने गज देंगे। बगैर वार्ता करे नोटिस दिए जा रहे हैं। बगैर वार्ता करे किसान बगैर समझौते के अपना घर नहीं छोड़ेगा, मकान नहीं छोड़ेगा। इनकी ये तानाशाही बर्दाश्त नहीं करेगा किसान कि एक दफ्तर में बैठ के कीमत तय कर दें और किसान को उठा कहीं भी भेज दें। पहले बताना पड़ेगा कितना दे रहे हो, किसको दे रहे हो, कैसे दे रहे हो। लेकिन एयरपोर्ट के नाम पे तो बोल रहे हैं कि विकास होगा, जितनी बढ़िया बढ़िया चीजें आएंगी आसपास उतनी बढ़िया जीविका हो जाएगी लोगों की जो आसपास रहेंगे। वो ठीक बात है, विकास होगा, परंतु किसी का विनाश करके विकास थोड़ी होता है। इतनी सारी जनता है, इतने 1000 लोगों के मकान है, उनसे वार्ता करके संतुष्ट करके उनको जवाब दो, जगह दो। ये तो अपनी कलम से, ये किसान का फायदा नहीं देखते थे, पूंजीपतियों को कैसे लाभ हो, अधिकारी वो बैठ के योजना बनाते हैं। इस बार किसान आर पार करेगा, अपनी जमीन नहीं छोड़ेगा जब तक सही मूल्य, सही बात बैठ के वार्ता करके जमीन छोड़ेगा नहीं, छोड़ेगा नहीं। मतलब सीधा सीधा बीजेपी को आप बोल रहे हैं कि विनाश करके विकास की नीति अपनाती हैं। वो लोग तो विकास के दावे कर रहे हैं। 2024 इतना नजदीक है कि अब कहीं ना कहीं हर चीज 2024 से जुड़ेगी, कि जो भी चीजें होंगी, जो भी विकास की नीति आएंगी, क्या वो 2024 के लिए हो रही है? तो किसान खुश नहीं है उनकी नीतियों? नहीं, विकास के नाम पर आपने कुछ होता देखा हो तो आप भी बता दो हमें। 9 साल में केवल टीवी पे, अखबार में, होर्डिंग पे विकास होता है, जमीन पर कुछ नहीं होता। मैं ये स्मार्ट सिटी बता रहे, कहीं एक रोड़ा ना लगा है ईंट का। अच्छा। ये बता रहे थे 100 बनाएंगे, कहीं एक मुहूर्त ना हुआ है। और टीवी से प्रधानमंत्री बोलता है कि दरभंगा में एम्स में जब इलाज करा के मरीज निकलता है तो कैसा महसूस करता है। नू भी नकरा बन गया, नू करा इलाज करा के, पानी भर रहा 2-2 मीटर। तो अब लेकिन एयरपोर्ट तो बना रहे हैं ना, तो ऐसी सारी चीजों से तो विकास दिखेगा। उद्घाटन भी नहीं हुआ और वो करा इलाज करा के निकलते हैं दरभंगा में। ऐसा विकास है? विकास है केवल अखबार में, टीवी पे, जो एंकर नाचते हैं जैसे डांस करते हैं भाजपा के इशारे पे, कि देखो सीतारमण बजट पढ़ती हुई और थर थर कांपता पाकिस्तान। ये न्यूज है? ये न्यूज है क्या भाई? थर थर पाकिस्तान क्यों कांप रहा है जब सीतारमण बजट हिंदुस्तान का पढ़ रही है? एक टीवी एंकर बोलती है दाढ़ी से डर गया पाकिस्तान, क्यों फिर राफेल बेच दो हम भी बड़ी कर लेंगे। ये एंकरी है क्या? ये है नचनिया का नाच। नाच मेरी बुलबुल के पैसा मिलेगा। अच्छा, आप सीधा सीधा इतने बड़े बढ़िया मीडिया दरबारों पर मीडिया कहती है आज खूब नाची मैं के घूंघरू टूट गए। मीडिया का ये हाल है। तो मतलब आप मीडिया से भी खफा हैं, बीजेपी से तो खफा हैं। नहीं तो नाश कर दिया देश का।
मीडिया दिखाते रहे, हम सही मानते रहे, दिखाते रहे, हम सही मानते रहे। हम तो किसी कानून में घर से निकले, चप्पल चला, डाकू में डाकू, लूट लिया, आधा बेच दिया अपने दोस्तों को, आधा बच रहा। अरे आप बोल रहे हैं कि मीडिया कुछ नहीं दिखा रही, इजराइल में पहुंचे हुए इतनी दूर से युद्ध की रिपोर्टिंग कर रहे हैं और नाच नाच के दिखा रहे हैं, नाच नाच के, कूद कूद के। और मणिपुर एक नहीं गया, मणिपुर में नंगा नाच हो गया, मणिपुर में हत्याएं होगी, एक मीडिया नहीं पहुंचा, क्योंकि वीजा नहीं मिला। इनके बाप ने वीजा नहीं दिया मोदी ने कि वहां मत जाना। मणिपुर का वीजा? हाँ वीजा, मणिपुर वीजा लगता है। और इजराइल तो यो रहा है, ट्रेन में बैठ के पहुंच गए, सवेरे उतर गए। इजराइल दूर थोड़ी है, मणिपुर तो दूर है। तो मीडिया का तो यो हाल है इस देश में। मीडिया इतनी नाराजगी किसान, क्या हो गया है किसानों को, इतनी नाराजगी क्यों है बीजेपी से? इतने नीतियां ला रही है, इतने कानून लेकर आती है। कहाँ? टीवी पे, टीवी पे बस। पूरी तो मीडिया पे भड़ास है। टीवी पे, केवल टीवी पे है, और कुछ नहीं है। एक बार बताओ, वो जो आज तक की एंकर है, कह रही 100 मीटर नीचे चिप पकड़ लेगा, नोट में चिप, आपको मिली चिप? नोट बात उठा रहे हैं, नोट भी गया, चिप भी गई, काम खत्म। इनका पैदा करवा, नोट नहीं चला 9 साल, देश क्या चलाएंगे ये? लेकिन 2024 में दावे कर रहे हैं कि दोबारा से आएंगे। 9 साल बेमिसाल हैं। गांव का हर पागल दावा करता है कि मैं इस गांव का प्रधान बनूंगा। अच्छा। हर पागल कहता आपका तो जीत गया, बस वोट 4 मिलो 1। अब ये दावे समझ गए, मैंने भी जीत दी 2 बार वोट इसे। बीजेपी को वोट दी 2 बार। अच्छा। पहले तो लगा यो जादूगर मुका, यो कुछ करेगा देश में, मंदारी आया है, नेता टॉप का, बाद में पता मदारी निकला। लेकिन 2 बार वोट दे के आप, 2 बार वोट दे के आप यहाँ पे बुराई कर रहे हैं। दूसरी बार सोचिए, देश का नाश कर रहा। फिर हमें पता चला पाकिस्तान ने हमला कर दिया, 44 मार दिए हमारे जवान। टीवी ने बताई थी पुलवामा, बाद में पता चला अमरीशपुरी वही बम लगाता है, निकालता है। पुलवामा की जांच ही नहीं करा। बहुत बढ़िया। मतलब इतने खफा हैं कि अब 2 बार वोट दे ली, तीसरी बार क्या होने वाला है? तीसरी बार भी देंगे? तीसरी बार ना 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 ना, अब ना, अब बहुत हुआ। अच्छा। अब तो इसे अगर ये देश का चाहता भला हो तो इस्तीफा दे दे महाराज, इस्तीफा दे दे। पीएम नरेंद्र मोदी से जब तो देश बचेगा। और नहीं तो ये कहता था जिस देश का डॉलर 70 का बिकेगा उस दिन देश का नाश हो जाएगा। 83 का बिक रहा लल्ला, 83 का डॉलर है इसी के राज में। 60 के तेल को कहता था महंगा, 90 बेच रहा, पेट्रोल 100 बेच रहा। और जब कहता था कंपनी के हाथ में, मेरे हाथ में ना, फिर देश क्यों चला रहा, इसके हाथ में तेल भी ना गई है। तो महंगाई बेरोजगारी मुद्दा बन पाएंगे 2024 का? ये मुद्दे अब की बार भी दूसरे रह जाएंगे। भुक्के मर रहे हैं लोग, भुक्के मर रहे हैं। सवाल पूछने को है, कई एमएलए तो झंडा उतार के जाऊंगा अब मैं, कि मत बताइयो मैं आया था। बीजेपी के एमएलए दावत में जा, झंडा तार ले, उन्होंने कही पड़ोस में कि मैं आया था। यो हाल है इनका काम में। खौफ हो गया है बीजेपी? बीजेपी जारी है। अच्छा। हाँ, लेकिन जब बातचीत होती है, अमित शाह जी दावे कर रहे हैं, अभी नया बयान सामने आया है कि 3 बार दिवाली मनाएंगे। एक बार तो दिवाली है ही, तीसरी 3 दिसंबर को जीतेंगे, और फिर राम मंदिर, 3 बार दिवाली मनेगी। कहाँ? गुजरात जाके ही मनाएंगे, दिल्ली में तो मने ना, दिल्ली में तो लपड़ा। गुजरात मनाओ, रोज मना लो, तुम्हारा घर है भैया, कौन रोकने आएगा। पर अब क्या दिल्ली में मनाती दिख ना रही। तो क्या 2024 में क्या माहौल है, क्या है जनता के मन में? क्या लोग गाली दे रहे हैं बीजेपी को? गांव में तो नुकरे लूट लिया, बर्बाद कर दिया, ये हाल है। और 70% गाँव में रहता है देश का नागरिक, लोग बुराई कर रहे हैं। लेकिन फिर भी बीजेपी 2 बार से जीती है, तीसरी बार अगर इतने बड़े बड़े नेता हैं, बोलते हैं कि लोकप्रिय नेता बन गए हैं, जनता पसंद कर रही है, तो कैसे फिर कौन देगा टक्कर, कौन देगा? मेरे गांव में 85 साल की दादी है, नुकरी बेटा करियो को भाजपा का नेता दिखाई देता, मुझे बताइए मैं क्या करेंगे? काले तेल से मुंह काला करूंगी मैं। क्यों? अगर 2 बार मेरी वोट लूट ली, अपनी उल्टी लूंगी, वोट वापस लेंगे, उल्टी मांग रही है, यो हाल है। लेकिन कौन बीजेपी के सामने? कौन? बीजेपी नहीं तो कौन? जब इंदिरा गांधी नहीं थी तो नुकागरेस के सामने कौन? कोई ना कोई आ ही जाएगा। जब इनकी राड कटेगी कोई ना कोई आएगा ही। इंडिया वर्सेस बीजेपी हो रहा है काफा, इंडिया वर्सेस एनडीए, क्या लग रहा है कौन भारी पड़ेगा? देखो भारी को तो हमें पता नहीं कौन पड़ेगा, पर भाजपा हल्की लग रही है। भाजपा हल्की लग रही है, बाकी कोई हो? बाकी कोई हो। पसंद कौन आ रहा है, क्या लग रहा है कौन मुद्दे उठाएगा? किसानों के हक में कौन है, हित में कौन है? किसानों के हित में तो गडकरी भी है, इन्हीं का हो तो गडकरी वो काम करता है। अच्छा। उसकी सुनते नहीं है। इनसे दोनों से सब बढ़िया, हमारे महाराज जी बढ़िया योगी, योगी जी बढ़िया, इनसे तो सब बढ़िया। इनसे इस पार्टी में भी नेता कई बढ़िया, पर ये क्योंकि बिके ये हैं, चौकीदार ये बने हैं, नौकरी ये कर रहे हैं, वे थोड़ी कर रहे हैं। योगी जी से खुश हैं मतलब आप? काम का आदमी, महाराजियों से क्या लेना ना। उसको भी ताकत काट कर रखते हैं, अधूरा मुख्यमंत्री है, उसकी पावर दिल्ली में रख ले बेचारे की। अच्छा। कि तू पूछ क्या करेगा। उस बेचारे का आधा कार्यकाल निकट जा, हेलीकॉप्टर से गाजियाबाद उतरा, फिर दिल्ली जा,
फिर गाजियाबाद से बैठे फिर लखनऊ, वो सफर में ही मार लिया इन्होंने। अच्छा। ये हर बात पूछ के आ जानी पड़ा दिल्ली से। अगर जी क्या करूँ, कल ये कर लेना, तैयार वहाँ हो पीएमओ में। लेकिन बोलते कि मोदी जी के सामने कोई नहीं टिक पाएगा, चेहरा ही नहीं है मोदी जी के सामने कोई। मोदी जी के सामने तो टिकने वाले हजारों घूम रहे हैं अब। ये क्या, सुनो, जब पता चल जाएगा, हमें पता चल गया डाकुए लूट रहा, हमें पता चल गया हमारी वोट लूटने वाला आया क्या दोबारा। बोल रहे हैं? ये नहीं लग रहा चेहरा। अच्छा, ऐसे ऐसे चेहरे। सुनो, जब हमारी वोट लूट के ले गया, हम क्या बढ़ने देंगे घर में? हमारे जैसे करोड़ों हैं। वोट लूट के लेके जबरदस्ती थोड़ी की थी, झूठ, जबरदस्ती। मन से दी ना वोट आपने। जब स्कूल में पढ़ता था, एक मंदारी, अनपढ़ मंदारी अपने लड़के को लुटा के चक्कू दिखा के हमारे पैसे छीन लेता था। कह रहा जल्दी ताली बजाओ, ताली बजाते थे हम भी। मकासली कर रहा दिखा है, ये गोगा जादूगर है, एक जेब से केला निकालता, दूसरे से सेब। हम अब समझ में आई। अच्छा। पहले तो हम इसे नेता मान रहे थे, विकास करेगा, देश को कहीं से कहीं ले जाएगा, बोलता था, ऐसे ही था। मगर भाई सही आदमी लग रहा, पता चला मंदारी है। बड़ी जल्दी समझ आ गया, 9 साल में ही समझ आ गया। 9 में नहीं, 2 साल पहले आ गया समझ तो। अच्छा, पहले नहीं आया था। जब कृषि कानून लाया था अंबानी के, हमारे सिर पे टेक के जब समझ में आ गया तो बिका हुआ, इसी को उनका काम कर रहा है। किसानों पर भी आरोप लगते हैं, बोलते कि हर चीज पे अब सड़क पे आ जाते हैं, कोई भी मुद्दा उसको लेके सड़क पे उतर जाते हैं। क्यों ना उतरे, देश हमारा ना। किसान का पहला फर्ज है देश को बचाना। किसान के साथ अत्याचार कर रहा, मजदूर के साथ कर रहा, तो किसान आया तो कौन सा गलत कर रहा? किसान तो अंग्रेजों के टाइम से जाता रहा, 1857 में आ गया सड़क पे। अंग्रेज भगाने में 90 साल लगे, अभी तो नोई हुए हैं। अच्छा, तो ज्यादा समय लगेगा या अभी चले जाएंगे? ना, ये वे ज्यादा मजबूत थे, ये इतने मजबूत ना, ये 9 में साफ हो जाएंगे। लेकिन अंग्रेजों में और बीजेपी में क्या कंपैरिजन है? अंग्रेजों से क्यों ये कंपेयर? अंग्रेजों के ही समर्थक थे, ये आरएसएस वाले। ये सावरकर माफी मांग के 60 रुपए पेंशन लेता था बीजेपी से, और डीएम की तनख्वाह हुई 40 रुपए, इसकी पेंशन 60 रुपए। अच्छा। बीजेपी उसने, अंग्रेजों ने तनख्वाह बांध दी इसकी 60 रुपए पेंशन, जिसे वीर बतावे, जिसे माफी मांग के वीर का कद बने, हमें आप समझ में आई है। अरे जिनने माफी मांग ली वो काय का वीर? वीर राहुल गांधी, माफी नहीं मांगूंगा। वीर सावरकर, राहुल गांधी दिख रहा है, मतलब कांग्रेस के समर्थन में। उसने सही बात कही कि मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, राहुल गांधी है, माफी नहीं मांगूंगा। तो कांग्रेस करेगी कुछ किसानों के लिए? देखो, करेगी तो उसको वोट देगी जनता, नहीं करेगी उसको बैठा देगी। तो लेकिन 2024 में क्या मौका दे के देखिए, मौका देना चाहिए दूसरों को भी। कांग्रेस को इसी किसान ने, इसी मजदूर ने हटाया था। ये समझ गया कि किसान छोटी मोटी चोरी करता ही थी कांग्रेस, और सड़क पर लोग आते हैं उसे मान ले भाई। ये डाकू तमंचा लेकर लूट कर रहे हैं, दिन भर मानते नहीं, तो इनको तो हटाना बहुत जरूरी है। लेकिन जब बीजेपी बोलती कि 70 साल से तो लूटा ही है ना कांग्रेस ने, तो इनको भी तो समय दीजिए, तीसरे नंबर पर पहुंचाएंगे अर्थव्यवस्था। उन्होंने 70 साल में लूट के एम्स बनाए, 70 साल में लूट के IIT बनाई, 70 साल में लूट के रेल खड़ी करी, जहाज बनाए, एयरलाइंस इन्होंने बेची है कांग्रेस ने। इन्होंने भारत की जहाज की संस्था भी बेच दी, इंडियन एयरलाइंस कांग्रेस ने बनाई थी। कांग्रेस ने बनाया देश, इन्होंने बेचा, और बेचा भी चोरी से नहीं, लूट के बेचा दिन में। के बोली लगाओ और आधे दाम पर ले जाओ। तो जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, लगभग यही है क्या सबके मन में, जो आप सामने रख रहे हैं, क्या यही चाहते हैं यहाँ के लोग भी कि बीजेपी को हटाना है? हम तो कम बोल रहे हैं, गांव में तो गाली देकर बोल रहे हैं। अच्छा। हाँ, कह रहा भाजपा मिला तो बताइए, मगर क्या करेगा? बोले कान गर्म करेंगे इनके। ज्यादा ही खफा लग रहे हैं। खपा नहीं करेंगे। अच्छा, आपको कोई माइक छीन ले, खपा नहीं होगे? क्या छीन लिया आप लोगों से? क्या छीन? हैं? क्या छीन? अरे जमीन छीन ली, रोजगार छीन लिया, जो रोज जेब काट रहा, अभी 90 रुपए लीटर तेल लाया, और 5 बीघे खेत जोता, अभी 22 लीटर फूक गया। यो तो लूट रहा। अच्छा। हाँ, 2024 में बदलाव की लहर, बदलाव होना चाहिए, बदलाव होना सभी चाहिए। समर्थन में बदलाव होना चाहिए। बदलाव होगा, नहीं तो देश गुलाम हो जाएगा दोबारा। अच्छा। ये संविधान पलट देगा। संविधान पलट देंगे बीजेपी की सरकार? हाँ, उसके चीन के चिंपिंग की तरह यही हो जाएगा अपनी तो परमानेंट। मतलब तानाशाह बता रहे हैं? ऐसा है, क्यों FIR न करता? नहीं तो संजय सिंह ने कौन सा गुनाह कर दिया? इसके घोटालों में नाम बता रहे हैं ना? घोटाले में ऐसी बतावे फर्जी। अडानी का सवाल कर रहा है, इसलिए बांट दिया। अडानी पर सवाल न करे कोई। हाँ, उन पर कोई सवाल न करे, नहीं तो जेल जाओगे। पर जनता जब इन्हें बांटेगी भीतर, पता ही नहीं लगेगा ना। बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि जनता इन्हीं को अंदर डाल देगी, जिन नेताओं को अंदर डाल रहे हैं। इनसे बातचीत करके साफ लग रहा है कि जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, कहीं ना कहीं बीजेपी से खफा है, और ये सारे सवाल कर रहे हैं कि रोजगार, महंगाई, इन सब पर बातचीत कब होगी। इसी प्रकार जनता के मुद्दे अब तक पहुँचाते रहेंगे। बने रहे हमारे साथ। शुक्रिया।